हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है मेरी लास्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी जिसमें मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक पूर्वी का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन किया था, अ बॉटल ऑफ ड्यू। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 यूनिट 2 द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स एनसीईआरटी क्लास 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन और लास्ट में हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन से। पेज नंबर 40। Gajraj, the elephant, lived in the best booth of the royal stables. गजराज जो एक हाथी था वो रहता था रॉयल स्टेबल्स के सबसे अच्छे बूथ में। रॉयल स्टेबल यानी जो राजा महाराजाओं को जो अस्तबल हुआ करता था, वहां पर जो सबसे अच्छा बूथ था वो वहां पर रहता था। बूथ मतलब एक रेक्टेंगुलर स्पेस। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज। राजा गजराज का बहुत ज्यादा शौकीन था। राजा को गजराज बहुत ज्यादा पसंद था। He had ordered that the elephant should be well looked after. उसने ये आदेश दिया हुआ था कि उस गजराज की बहुत ज्यादा अच्छे से केयर की जानी चाहिए, देखभाल अच्छे से की जानी चाहिए। In spite of all comforts, गजराज was sad. इतने सारे कंफर्ट्स होने के बाद भी, इतने सारे सब चीजें होने के बाद भी जो गजराज था वो उदास था। Because he had no friends. क्योंकि उसका कोई मित्र यानी दोस्त नहीं था। The Mahavat or elephant trainer was the only one he ever interacted with. महावत या फिर आप एलिफेंट ट्रेनर यानी जो गजराज को ट्रेनिंग देता था, वह ही इकलौता एक ऐसा पर्सन था उसके पास जिससे वो बात कर सकता था। The Mahavat was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. महावत एक दयालु आदमी था जो रोज गजराज को खाना देता था, उसको नहलाता था तालाब में रोजाना। He was a good caretaker, but not a friend. वो एक अच्छा देखभाल करता था लेकिन वह एक दोस्त नहीं था। I wish I had a friend I can play with, thought गजराज। गजराज ने सोचा काश मेरे पास एक दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल सकता। One late evening, a dog strayed into the stable. एक शाम बहुत देर बाद एक डॉग यानी एक कुत्ता उस अस्तबल के अंदर गलती से आ गया। गजराज could see that the visitor was tired and hungry. गजराज देख सकता था कि जो विजिटर था, जो आगंतुक था, जो आने वाला पर्सन यानी जो डॉगी था, वो थका हुआ था और भूखा था। He pushed some of the food he was munching towards the dog. उसने वो खाना जो चबा रहा था, उसने उसमें से थोड़ा सा खाना उस डॉग को ऑफर किया, यानी कि उसकी तरफ कर दिया खाने के लिए। The visitor wagged his tail. उस आगंतुक ने अपनी पूंछ हिलाई। Looked up at the elephant to convey his thanks. और उसने गजराज की तरफ देखा अपना धन्यवाद देने के लिए। And then turned his full attention to the food in front of him. और उसके बाद अपना सारा ध्यान खाने की तरफ लगा लिया। As soon as he finished eating, जैसे ही उसने खाना फिनिश किया, he fell asleep. वह सो गया। The next morning, the Mahavat found a stray dog in the stable. अगली सुबह महावत ने देखा कि अस्तबल में एक कुत्ता बैठा हुआ है, सो रहा है। He did not mind the dog. उसने डॉग को कुछ नहीं कहा। He also noticed that Gajraj seemed to like the company. उसने यह भी नोटिस किया, उसने यह देखा कि गजराज को उस डॉग की कंपनी बहुत पसंद आ रही है, मतलब उसका साथ पसंद आ रहा है। So he threw some crumbs to the dog. तो उसने उस खाने के कुछ टुकड़े उस डॉग को भी ऑफर कर दिए, which the animal accepted, wagging his tail. जो उस जानवर ने अपनी पूंछ हिलाकर एक्सेप्ट कर लिए। When the elephant went out for a bath, जब हाथी नहाने के लिए बाहर गया, the dog accompanied his friend. तो उस डॉग ने भी अपने दोस्त को कंपनी दी, मतलब उसका साथ दिया, उसके साथ वो बाहर चला गया। Plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk. Plunging into the water means उसने जैसे ही पानी में जंप किया, एलिफेंट ने उसने खुद को शावर दिया, यानी कि उसने अपने ऊपर पानी डाला अपनी बड़ी सी ट्रंक के अंदर पानी भर के। As the dog watched, dog यह देख रहा था, the elephant took a trunk full of water and playfully splashed the water on his friend. हाथी ने
अपनी सूंड में बहुत सारा पानी भरा और खेल खेल में वो पानी अपने दोस्त के ऊपर छिड़क दिया। The dog yelped for he hated taking showers. वो जो कुत्ता था वो चिल्लाया क्योंकि उसे नहाना पसंद नहीं था। The महावत laughed. महावत हंसने लगा उन दोनों का ये खेल देखकर। On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. जब वह वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे तो हाथी ने उस कुत्ते को अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया। The dog was delighted to get a ride. वह कुत्ता बहुत खुश हुआ ये राइड लेकर, ये सैर के साथ। A farmer passing by saw the dog. एक किसान पास से जा रहा था और उसने उस डॉग को देखा और आवाज लगाई, बंटी, yelped. उसने चिल्लाकर कहा, बंटी। The dog ran to him. कुत्ता दौड़कर उसके पास गया। The farmer hugged the dog. उस किसान ने डॉग को, उस कुत्ते को गले लगा लिया and told the Mahawat that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. और उसने महावत को यह बताया कि वो अपने कुत्ते को इधर-उधर देख रहा था जब से वो घर से गायब हुआ था। He was glad he found him now. और वह बहुत खुश है कि वह उसे अब मिल गया है। The Mahawat had no objection to the farmer taking the dog home. महावत ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई रोक टोक नहीं की जब किसान कुत्ते को अपने घर ले जा रहा था। The farmer tossed a rope around the neck of the dog. किसान ने उस कुत्ते के गले पर चारों तरफ रस्सी बांधकर उसको ले गया और कहा, Come बंटी, let's go home. और कहा, चलो बंटी, घर चलते हैं। Only when the farmer pulled the rope did dog realize that he was being taken away from his friend. जब फार्मर ने रस्सी खींची, जब उस किसान ने रस्सी खींची, तब उस कुत्ते को यह महसूस हुआ, उसको समझ आया कि अब उसे उसके दोस्त से दूर ले जाया जा रहा है। He yelped. नहीं चिल्लाया। The elephant winced. एलिफेंट भी जो हाथी था वो भी थोड़ा सा दुख में था। But neither the farmer nor the Mahawat noticed that the two friends were in tears. लेकिन ना तो किसान ने और ना ही महावत ने यह नोटिस किया कि वो दोनों दोस्त आंसुओं में हैं, उनके आंसू आ रहे हैं। The next day at lunch time, the Mahawat served Gajraj his favorite food. अगले दिन लंच के समय में महावत ने गजराज को उसका सबसे पसंदीदा खाना दिया। When the Mahawat came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched. जब महावत अपने सारे बाकी के काम निपटाकर वापस आया तो वह सरप्राइज था, वह आश्चर्य में था यह देखकर कि खाना हाथी ने छुआ भी नहीं था, वो ऐसा का ऐसे ही रखा हुआ था। Why Gajraj, are not you hungry? He asked concerned. उसने चिंतापूर्वक पूछा, क्यों गजराज, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? The elephant did not react. हाथी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। He may have slight indigestion. Let me not force him to eat, thought the Mahawat. महावत ने सोचा हो सकता है उसको कोई स्टमक में प्रॉब्लम हो, उसके पेट में दिक्कत हो। Let me not force him to eat. मैं इसे जोर नहीं डालता हूं खाने के लिए। That night too, Gajraj did not touch his food. रात में भी गजराज ने खाने को हाथ नहीं लगाया। Nor the next day, अगले दिन भी नहीं। Now the Mahawat was worried. अब महावत को चिंता हो रही थी। He went his hand on Gajraj's tummy and felt that there was nothing wrong. उसने गजराज के पेट पर हाथ फेरा और पाया कि उसमें कुछ भी गलत नहीं है। Why was he not eating then? फिर वह खाना क्यों नहीं खा रहा है? Is he missing his friend? That dog? क्या वो उस कुत्ता को मिस कर रहा है जो उसका दोस्त है? The Mahawat wondered. महावत को आश्चर्य हुआ। Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. तभी फार्मर का जो घर था, जो किसान का घर था, वहां पर भी जो कुत्ते को खाना दिया जा रहा था, उसने भी वो खाना नहीं छुआ था जब से उसे वापस घर लाया गया था। Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face. क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो? फार्मर ने यानी किसान ने पूछा, वो फेस याद करते हुए जो उसने बंटी का देखा था जब वो उसके दोस्त हाथी के साथ था।
while sitting on the elephant's back, जब वो हाथी की कमर पर बैठा हुआ था. I cannot see you go hungry, said the farmer. मैंने तुम्हें कभी भूखे रहते नहीं देखा. किसान ने कहा. If you miss your friend so much, go to him. अगर तुम्हें अपने दोस्त की इतनी याद आ रही है तो उसके पास चले जाओ. The farmer removed the rope with which he had tied the dog. फार्मर ने, उस किसान ने जो रस्सी डाली थी गले में उस कुत्ते के, वो वापस निकाल दी. The dog, the weak, जो कुत्ता था वो हालांकि कमजोर था, sprang to his feet, वो जल्दी से अपने पैरों पर कूदा. He licked the farmer's hand once and then ran. उसने किसान का हाथ लिक किया यानी उसको चाटा और वहां से भाग गया. He stopped only when he arrived at the stable. वह तभी जाकर रुका जब अस्तबल आ गया था. The elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joyous swing. हाथी ने उसे अपनी सूंड से उठाया, हाथी ने उस कुत्ते को अपनी सूंड पर उठाया और उसे एक जोर से झूला झुला दिया. The महावत was relieved. अब महावत को खुशी हो रही थी, अब वह ठीक फील कर रहा था. He quickly brought the food. Both of you eat fast, he said. वह जल्दी से जाकर खाना लेकर आया और उसने कहा, पहले तुम दोनों खाना खाओ. By then the farmer who had followed the dog joined him. तब तक वो किसान भी वहां पहुंच चुका था जो उस डॉग को फॉलो करते हुए आ रहा था. The two of them watched with satisfaction the two friends eating food. वह दोनों, किसान और महावत, दोनों ही देख रहे थे हैप्पीनेस के साथ यानी खुशी के साथ किस तरह से वे दोनों दोस्त खाना खा रहे हैं. It's not only Gajraj who has found the friend. केवल गजराज को ही दोस्त नहीं मिला था, said the महावत, hugging the farmer. महावत ने यह कहा किसान को गले लगाते हुए. I have also found one. मुझे भी यह एक दोस्त मिल गया है. The story was written by Subbarao and I hope you have enjoyed the story. Let's start with the word meaning and let's come on to the page number 40 again where the word meanings are given to you on the right hand side. So the first word given is booth, which has a meaning rectangular space, यानी कि एक आयतकार जगह. Stables, living spaces for animals, जहां पर जानवर रहते हैं. स्टेबल को कहते हैं अस्तबल. Interacted with, मतलब किसी से बात करना. Communicated with. Straight, came by mistake, जब कोई गलती से आ जाए. Munching, munching means चबाना, chewing. Wagged, moved from side to side, जब कोई अपनी पूंछ हिलाए मतलब कुछ भी हिलाए वो wagged कहलाता है. Convey, communicate, convey means अपना मैसेज कन्वे करना, means अपनी बात कहना. Crumbs, crumbs यानी small pieces of food, यानी कि छोटे छोटे खाने के टुकड़े. Accompanied, went with someone, किसी के साथ जाना. Plunging, jumping in, मतलब कूदना. Trunk, trunk means that long nose which an elephant has. Splashed, splashed means through. Yelped, yelp means cried यानी चिल्लाना. Page number 42. Delighted, delighted means happy. जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आप बोलते हैं delighted. Hugged, hugged means गले लगाना. Held closely, पास से पकड़ना. Disappeared, disappeared means गायब हो जाना या फिर was not seen, जब कोई दिखाई ना दे. Next page, page number 43. Realize, realize means महसूस करना, understand, समझना. Winced, shrunk back in pain or distress, जब आप किसी दुख में हो. Chores, daily duties यानी जो काम होते हैं. Next page is 44 and the word is slight. Slight means थोड़ा सा, a little. Indigestion, indigestion means जब आपका पेट ठीक ना हो यानी कि upset stomach. Tummy, tummy means stomach यानी आपका पेट. Next page number 45. Sprang, sprang means jumped, कूदना. Joyous, happy, जब आप खुश होते हैं. Swing, swing means इधर से उधर होना. Move side to side or back and forth, आगे पीछे या फिर left से right या right से left. Relieved, relieved means thankful होना.
सेटिस्फैक्शन, जब आप किसी चीज से संतुष्ट हो, हैप्पीनेस। तो उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें, और कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस चीज का आंसर आपको जरूर दूंगी। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।